जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा एपिसोड 42 है। दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। प्रश्न का जो ऑप्शन है सी डिफेंडर 24, टाइगर ट्रम्प 24, लामितीय 24, कटलेस 24। इस प्रश्न का स्पेशली उत्तर जो है दोस्तों टाइगर ट्रम्प है। वैसे सी डिफेंडर 24 भी इंडिया और यूएसए के बीच का ही अभ्यास है, इंडिया यूएसए के बीच का है, परंतु हाल फिलहाल में अभी शुरू हुआ है तो ये टाइगर ट्रम्प अभ्यास है। दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह क्यों शुरू किया गया है टाइगर ट्रम्प अभ्यास? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। आपदा राहत अभ्यास है। आपदा के समय जो काम आ जाए याद रखना है। इसे भारत जो है ये त्रिसेवा अभ्यास है। दोस्तों त्रिसेवा अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिसेवा अभ्यास है। त्रिसेवा इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत के तरफ से आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों इसमें हिस्सा ले रहा है, इसलिए त्रिसेवा अभ्यास कहा गया है। याद रखना है। ये 18 मार्च से शुरू हो चुका है। दोस्तों 18 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा अभ्यास। 31 मार्च तक अभ्यास चलने वाला है ये, और भारत के पूर्वी तट पर इसका आयोजन हुआ है। भारत के पूर्वी तट पर आयोजन हुआ है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा टाइगर ट्रम्प 24, इसी का आयोजन हुआ है। सी डिफेंडर अभ्यास भी इंडिया यूएसए के बीच में ही होता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वज्र प्रहार अभ्यास एक है, वज्र प्रहार अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास, ये भी इंडिया यूएसए के बीच में है। जो यहाँ पर लामितीय अभ्यास है, लामितीय अभ्यास और कटलेस अभ्यास, ये दोनों अभ्यास इंडिया और सेशेल्स के बीच में है। भारत और सेशेल्स के बीच में लामितीय अभ्यास अभी हाल फिलहाल में हुआ है, और कटलेस अभ्यास, कटलेस अभ्यास में आईएनएस तीर ने भाग लिया है। याद रखना है, प्रश्न आ सकता है इस कटलेस अभ्यास में आईएनएस तीर ने भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? मैगन चक्रवाती तूफान का नाम है, ये कहाँ पर आया, यही प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया। प्रश्न का सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहीं पर ये जो है मैगन नाम से चक्रवाती तूफान आया है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ऑस्ट्रेलिया का जब मैप देखिएगा तो इसकी उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया के कारपेंटिया की खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है दोस्तों हमारे यहाँ, वैसे वहाँ पर कारपेंटिया की खाड़ी है, और यही खाड़ी में ये मैगन चक्रवाती तूफान आया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जैस्पर तूफान भी ऑस्ट्रेलिया में ही आया है, जैस्पर तूफान। प्रश्न आ जाए जैस्पर तूफान हो गया या फिर लिंकन तूफान हो गया, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही आया है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या कहा जाता है दोस्तों? विली विली, विली विली कहा जाता है साइक्लोन को। अगर प्रश्न आता है दोस्तों कि 2024 का पहला चक्रवात कौन है, उसका नाम क्या है, तो अल्वारो है। और ये अल्वारो कहाँ पर आया है? तो मेडागास्कर में, अल्वारो मेडागास्कर में आया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न तीसरा है हमारा, हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डॉर्नियर विमान 228 विक्रय के लिए समझौता किया है? डॉर्नियर 228, जमैका, गुयाना, त्रिनाद और टोबैको, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये गुयाना के साथ समझौता हुआ है। डॉर्नियर विमान 228 भारत किसको देगा? तो गुयाना को देगा। भारत और गुयाना के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत
भारत 2 डॉर्नियर टूटू विमान जो है गुयाना को देगा दोस्तों, याद रखना है आपको। और इसको विमान को खरीदने के लिए गुयाना जो देश है उसको लोन भी भारत का ही एक्जिम बैंक देगा, एक्जिम बैंक लोन देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यही लोन देने वाला है। गुयाना कहाँ पर है, अगर गुयाना की लोकेशन देखेंगे तो ये दोस्तों साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश है, ये साउथ अमेरिका का देश गुयाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे दोस्तों ये डॉर्नियर टू टू 8 विमान की, तो इसकी विशेषता क्या है। पहली बात यह है दोस्तों कि ये छोटे जगह में भी उतारा जा सकता है, टेक ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट लैंडिंग किया जा सकता है, तो इसको शॉर्ट लैंडिंग किया जा सकता है, छोटा जगह में भी उतारा जा सकता है दोस्तों। काम क्या आएगा इसका, समुद्री गश्त और सेना के आवागमन के लिए, समुद्री गश्त और सेना के आवागमन के लिए इसका प्रयोग होगा, याद रखना है, समुद्री गश्त और सेना के आवागमन के लिए इसका प्रयोग होने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भाग लिया है यहाँ पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के तरफ से यहाँ पर भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वही डॉर्नियर 228 विमान है दोस्तों जिसको हाल फिलहाल में श्रीलंका को भारत में ने दिया था, श्रीलंका को दिया था, अब जो है गुयाना को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन आईक्यूएयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। कोलंबो, इस्लामाबाद, ढाका, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, प्रदूषित जगह है, याद रखना है। ये आईक्यू एयर संस्था जो है, आईक्यू एयर संस्था जो है ये स्विट्जरलैंड की है, आईक्यू एयर संस्था जो है ये स्विट्जरलैंड की संस्था है, स्विट्जरलैंड की संस्था है दोस्तों। इसने हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट जारी किया है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें PM2.5 का मापन हुआ है। ये PM होता है दोस्तों पार्टिकुलेटेड मैटर होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर होता है। वायु गुणवत्ता के जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हवा में जो बारीक कण होते हैं, बारीक कण, उसका पता लगाया जाता है कितना बारीक कण है, उसी के आधार पर जो है ये सिटीज रिपोर्टिंग की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली बना है, नई दिल्ली, और ये पिछले 4 साल से टॉप कर रहा है दोस्तों, 4 साल से नई दिल्ली टॉप कर रहा है। प्रश्न का उत्तर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे देश की कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो बांग्लादेश 1 नंबर पर आएगा, सबसे प्रदूषित में बांग्लादेश, 2 नंबर पर यहाँ पर पाकिस्तान आएगा और 3 नंबर पर इंडिया आएगा, याद रखना। तो ये तीनों देश टॉप 10 में है। और सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कहेंगे तो ये भी भारत का ही है, बेगूसराय बिहार में है, और ये सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है। सीधे सीधे प्रश्न आएगा, नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, ये मंगल ग्रह पर खोज हुआ है। और इसकी विशेषता यही है कि ये जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई पर ये स्थित है, ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि यह मंगल ग्रह पर 9000 मीटर की ऊंचाई पर मिला है, 9000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया गया है दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आपको पता है 8848.86 मीटर है, और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से ज़्यादा पर मिला है, जिसका नाम नोक्टिस ज्वालामुखी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा मंगल ग्रह।
अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। ये 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 20 मार्च को प्रसन्नता शब्द है तो हैप्पीनेस से ही संबंधित होगा, सीधी बात है। इसकी शुरुआत इस दिवस को मनाने की कब से होती है? तो ये 2013 का साल है जब से ये होती है, 2013 से होती है। इसकी प्रेरणा किस देश से ली गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की? तो भूटान से। भूटान में प्रदूषण भी बहुत कम है इंडिया से दोस्तों। ये भूटान देश है क्योंकि भूटान ने कहा था उस समय, जो भूटान ने कहा था कि हमको जीएनपी नहीं चाहिए, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि क्या कहा था दोस्तों, हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सकल राष्ट्रीय खुशी हमें चाहिए, GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। हमको जीएनपी की जगह क्या चाहिए? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस चाहिए, ऐसा भूटान ने कहा था। और यहीं से प्रेरणा मिली थी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की। और ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। गोरैया दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। गोरैया दिवस, खदबूदी चिड़ैया जो कहते हैं ना, वही है ये गोरैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? फार्मूला 4 रेस, ऑप्शन है यहाँ पर कारगिल, श्रीनगर, शिमला, देहरादून। ये श्रीनगर में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ है। और श्रीनगर में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है दोस्तों? ललित पार्क से नेहरू पार्क के बीच में। ललित पार्क से नेहरू पार्क, नेहरू पार्क के बीच में आयोजन हुआ है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पड़ता है 1.7 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। और यहीं पर ये फार्मूला 4 रेस का आयोजन हुआ है। ये स्थान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये स्थान पड़ता है डल झील के पास, डल झील के पास पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें स्पीड कितनी होती है दोस्तों? ये फार्मूला 4 रेस में स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। याद रखना, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। आप पढ़ते हैं दोस्तों बराबर जो है कि ये फार्मूला नाम से जो है कितने रेस है? 4 कुल रेस हैं। एक तो फार्मूला 1 हो गया, फार्मूला 2 हो गया, फार्मूला 3 हो गया और फार्मूला 4 हो गया। 4 रेस हैं यहाँ पर। जब से सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होती है इस प्रतिस्पर्धा की, ये फार्मूला 1 की होती है और F4 की कम होती है। F4 की 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अगर फार्मूला 1 रेस में कोई अभी तक भारत का भाग लिया है खिलाड़ी? तो हाँ लिया है दोस्तों, नारायण कार्तिकेयन है, नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जो है ये फार्मूला 1 में भाग लिए हैं, हर साल ये जाते हैं फार्मूला 1 में भाग लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों कि मोटो जीपी रेस, इस प्रश्न का राइट आंसर तो श्रीनगर हो जाएगा। मोटो जीपी रेस हाल फिलहाल में जो है यूपी में हुआ था दोस्तों, यूपी में ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस हुआ था। बहुत उस समय चर्चा में आया था दोस्तों ये। और विजेता मार्को बेचेजी रही थी, इटली की मार्को बेचेजी, मार्को बेचेजी। ये पुरुष हैं दोस्तों, इटली के हैं, यही रहे थे। मार्को बेचेजी जीते थे। और टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल था उस समय, टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन ऑयल। प्रश्न 8 है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ किया है? सूरत, नई दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से नोट कर लीजिए। ये सोमा सीधे प्रश्न एग्जाम में आ सकता है दोस्तों क्योंकि ये आयुर्वेदिक है।
आयुर्वेदिक रेस्तरां शुरू किया गया है। रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में ये शुरू किया गया है, आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा, महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल, महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में शुरू किया गया है। ये शालीमार बाग में हॉस्पिटल है, आप भी जा कर के इसका लुत्फ उठा सकते हैं। शालीमार बाग नई दिल्ली में पड़ता है और यहीं पर ये हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में शुरू किया गया है, डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में शुरू किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रमोट किया जाएगा, आयुर्वेदिक चीज़ प्रमोट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक चीज़ें प्रमोट की जाएगी। जो भी आइटम्स मिलेंगे दोस्तों इस रेस्तरां में, उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। लहसुन और प्याज, किसी भी आइटम में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। बड़ा पाव रागी से बनेगा। बड़ा पाव आप लोग खाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलता है बड़ा पाव, तो वड़ा पाव में रागी का प्रयोग होगा। चुकंदर में दोस्तों, चुकंदर का सबसे ज़्यादा यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि ये विषहरण है चुकंदर। पंचकर्मा चिकित्सा पर बल दिया जाएगा यहाँ पर, पंचकर्मा चिकित्सा पर बल दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। योगा और मेडिटेशन पर ध्यान दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, याद रखना इस बात का। प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के शालीमार बाग में, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के केवल 414 जो है पोलिंग बूथ, यहीं पर ये शुरू किया गया है। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन हो चुका है, 7 चरण में चुनाव होगा और पूरे भारतवर्ष में जो है अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग ने मिशन 414 प्रारंभ किया है, मिशन 414। ये हिमाचल प्रदेश के 414 पोलिंग बूथ पर ये किया जा रहा है दोस्तों। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करेंगे, लोकसभा इलेक्शन की, तो इन 414 स्टेशनों पर 60% से भी कम वोटिंग हुआ था, 60% से भी कम वोटिंग हुआ था। तो पहली बात यहाँ वोटिंग अवेयरनेस को बढ़ाना है, वोटिंग अवेयरनेस को बढ़ाना है, पहली बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों महिला मतदान को भी बढ़ाना है, महिला मतदान को यहाँ बढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों बातें को लेकर के यहाँ पर ये चीज़ शुरू किया गया है, ताकि जो है वोटिंग 60% से अधिक हो, यही उद्देश्य है। याद रखना, प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यही हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो है इसी हिमाचल प्रदेश में है, तासीगांग पोली बूथ। ये प्रश्न एग्जाम में भी आया हुआ है दोस्तों। तासीगांग पोली बूथ जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये जिला लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति जिला में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? इंडियन वेल्स ओपन 24, ये प्रतियोगिता का नाम है। कार्लोस अल्कराज जीते हैं। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। याद रखना, ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये कैलिफोर्निया में हुआ है, कैलिफोर्निया में हुआ है। ये यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, और यहीं पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। टेनिस खेल का प्रतियोगिता है ये दोस्तों, टेनिस खेल।
टेनिस खेल का प्रतियोगिता है। कार्लोस अल्कराज जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बार बार प्रश्न आता है, ये स्पेन के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, मेल में जीते हैं। और फीमेल में विजेता कौन रही है, फीमेल में ईगा स्वेटेक, ईगा स्वेटेक जो है ये फीमेल में विजेता रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।